मजदूर अधिकार संगठन से नवदीप कौर हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो मजदूरों के लगातार बिगड़ते हालात हैं उसको लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ कुंडली के मजदूरों की बात ना करते हुए पूरे भारत के मजदूरों को हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो पहला तो यही है कि जितने भी अभी नए नए कानून जो आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मज़दूरों को प्रभावित करने वाला जो एक कोड है जिसको लेबर कोड बिल जो बोला जाता है, जिसको अभी 1 मई को जो 1 जुलाई को मतलब लागू कर दिया गया था। तो जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है इसके अंदर कम से कम 5000 जो फैक्ट्रियां हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में 4-5 लाख मज़दूर जो इस एरिया के अंदर काम करते हैं और उन मज़दूरों के ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब से ये लागू हुए हैं तब से लेकर अभी तक जो मज़दूरों के हालात हैं उसमें सबसे पहला तो ये है कि छटनी होना शुरू हो गया है। मतलब मज़दूरों को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए उनको निकाल दिया जा रहा है कंपनियों से और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं दिया जाता है। जो मेन सबसे बड़ा जो कारण है यही है, लेबर कोड के अंदर है कि सारे लोग जो ठेकेदारी पे रखे जाएंगे, जो कंपनी रोल पे उनको कंपनी रोल से ख़त्म कर दिया जाएगा और ठेकेदारी के अंदर आ जाएंगे वो। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं धन्यवाद कर रही हूँ और राजेंद्र जी भी वाहगुरु जी बोल रहे हैं। तो एक तो ये है कि मैं पंजाबी में इसलिए नहीं बात कर पाती क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी सुनने वाले भी जुड़ रहे हैं और हमारे पंजाबी लोग बखूबी हिंदी को समझते हैं। तो दूसरा, अगर हम लगातार इसके अंदर लेबर कोड के अंदर बात करें तो जो काम के घंटे हैं उसके अंदर ये है कि 8 घंटे का टाइम बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। लेकिन उसके अंदर पहले ये था कि अगर 8 घंटे ज़्यादा काम करवाया जाता है तो उसमें ये है कि वो जो है उसका ओवर टाइम का पैसा देते हैं। लेकिन अभी जो हमारे मजदूर अधिकार संगठन के मजदूर हैं वो संडे जब मीटिंग के अंदर आते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी जो कंपनी का जो टाइम है वो 12 घंटे हो गया है, लेकिन उनको कोई भी जो है ऊपर का जो पैसा नहीं दिया जाता, जिसको हम ओवर टाइम का पैसा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो वो होने लगा है। दूसरा ये है कि अभी मैं आपको डायरेक्ट फ़ोटो नहीं दिखा सकती, थोड़े टाइम में हम लोग 1-2 दिन में हम वीडियो डालेंगे। जिस एरिया के अंदर मैं रहती हूँ यहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट नहीं आती है। यहाँ पे जो नाला है खुला गलियों के अंदर बह रहा है, इतना कूड़ा कबाड़ा है कि लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हैं यहाँ पे। और खंबे की तारें हैं जो नीचे लटकती होती हैं, लोग झुक के नीचे से निकलते हैं वहाँ से। और अभी उसके उन खंभों के साथ लग के काफ़ी मज़दूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कोई खंभा है जिसको ठीक किया गया हो। और अब अगर बात की जाए एक बड़े इलाके की, अमीर इलाके की, छोटी सी घटना होने पर ही बहुत जल्दी उस एरिया के अंदर मतलब काम शुरू कर दिया जाता है। छोटे सा खड्डा होने पर तुरंत उसको भर दिया जाता है। लेकिन इस एरिया के अंदर लाखों की संख्या में यूपी से, बिहार से मजदूर आते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है जानवरों से भी ख़राब हालात में जो रह रहे हैं वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी के कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइट नहीं कई दिन आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को कि इस एरिया में लाइट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे अभी 15 अगस्त है कल, लोग अभी हर घर में झंडा लगा रहे हैं कि भाई हम तो आज़ाद हैं। और दूसरी तरफ एक आज ही की जो सभी लोग न्यूज़ भी लगा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक 9 साल का बच्चा अपने टीचर के घड़े से पानी पी लेता है तो उसको इसीलिए मार दिया जाता है पीट पीट के क्योंकि वो दलित है। और एक तरफ जो मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से 15 अगस्त की तैयारियां शुरू की गई हैं कि हर घर के अंदर झंडा होना चाहिए, घर के ऊपर झंडा होना चाहिए। और दूसरी तरफ कस्तूरबा जैसे एक दिल्ली के अंदर कॉलोनी को पूरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले भी कॉलोनियाँ तोड़ी गई। तो हम देखना चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये भारत की आज़ादी किसके लिए थी। बड़े पूंजीपतियों के लिए आज़ादी थी। बड़े अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज चले गए उनके दलालों के हाथ में वो सारी ताकत आ गई है। लेकिन
आज मैं सिर्फ कुंडली के हालातों की बात कर रही हूँ। जितने भी लोग अपने अपने एरिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो गांव के अंदर है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, बिहार है, पूरे भारत के अंदर जहाँ भी जिस भी एरिया के अंदर मजदूर है, उनके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैं कुंडली के मजदूरों की अगर बात पे आऊँ, तो यहाँ पे आम सी बात है किसी का रेप हो जाना। कंपनी के अंदर जो है जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, ठेकेदार हो गया, वो कभी भी किसी का छेड़खानी करना वो अपना अधिकार मानते हैं, बलात्कार करना अधिकार मानते हैं। तो इसीलिए मतलब महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मजदूर महिलाओं को बराबर का वेतन तक नहीं दिया जाता है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने के बाद भी फिर उनको 5-6 हज़ार दिया जाता है। तो न्यूनतम वेतन जो हरियाणा का है वो है 10,100 कुछ करके, लेकिन वेतन कितना मिल रहा है? 5,000-6,000। कोई भी कंपनी रोल पे नहीं है। तो लेबर कोड आने के बाद लगातार से जो मजदूरों की जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो हालात ख़राब हैं। अभी मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहती हूँ। 4-5 दिन पहले की घटना है, जो मैं ताज़ी घटना बताऊंगी, उससे पहले की भी घटनाएं हैं। जो कंपनी के अंदर गुंडागर्दी तो मालिक तो करते ही हैं, साथ में जिस कॉलोनी के अंदर, जिस मकान के अंदर हम लोग रहते हैं मजदूर, उसका मकान मालिक है जो, आपने किराया नहीं दिया है, मान लो आपको सैलरी नहीं मिली, आप किराया कहाँ से दोगे? किराया नहीं दिया है तो आपको शाम के टाइम इतनी मार पड़ेगी, आपकी महिलाओं के कपड़े फाड़े जाएंगे, सारे मजदूरों को इकट्ठा करके उनके सामने आपको पीटा जाएगा, आपके कपड़े उतार के मारा जाएगा। और यहाँ तक कि ऐसी घटनाएं होती हैं कि मजदूरों के खून के छिटे दीवारों के ऊपर पड़ जाते हैं, तो कुछ लोग उनको साफ करते हैं कि इसको साफ करो, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे क्योंकि पुलिस इनकी है खुद की। तो इतने ज़्यादा हालात हैं जो कि हम लोग फिल्मों के अंदर देखा करते थे, वो आज में रियल के अंदर आंखों के सामने दिखते हैं कि जो मकान मालिक इतना पीटते हैं। मकान मालिक की बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है और उस दुकान के अंदर वो राशन रखता है। वो मार्केट से हर एक चीज़ 20 रुपये 10 रुपये महंगी लगाएगा। अगर कोई उसकी दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा तो उसको फिर से मारपीट पड़ेगी। अगर दुकान से मेरे से एक सामान नहीं खरीदेगा तो मार पड़ेगी, और भाई हमारे तुरंत खाली करो इस रूम को और पैसा दे के जाना पड़ेगा। इस तरीके के हालात जो हैं। तो थैंक यू जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जो है आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करेंगे हमेशा। मतलब जेलों से तो कभी कोई नहीं डरा है। जो लोग काम कर रहे हैं, कुलवंत जी बोल रहे हैं, शिविंदर जी, तो आज हम लोग आप ही लोगों के दम से आज खड़े हैं, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। तो उम्मीद यही है कि 15 अगस्त वाले दिन जितने भी मजदूर हैं अपने अपने एरिया के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं करें और अपनी मुश्किलों को सामने रखें सरकार की, कि हम आज़ाद नहीं हैं। सिलेंडर का जो रेट है, गैस सिलेंडर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 700 से 800, 900, 1000, 1000 से अभी 1054 हो गया, फिर अभी 1100 हो जाएगा। पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग खरीद पाए। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े सामंत हैं और जो बाहर की कंपनियां हैं, जिसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं, साम्राज्यवाद और सामंतवाद, ये एक साथ हम सबके दुश्मन हैं। किसानों के हालात भी लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। उनकी फसल के अंदर मुनाफा नहीं हो रहा है। अगर वो फसल की लागत उनको नहीं मिल रही है तो वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। अगर वो किसान, पंजाब का किसान और मजदूर बोलते हैं तो वो खालिस्तानी है। अगर कश्मीर के या मुसलमान लोग बोलते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो आतंकवादी हो जाते हैं। अगर जंगल के अंदर जो आदिवासी हैं वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो नक्सलवादी हो जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार लोगों को टैग दिए जाते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये लोगों को डिवाइड करने के लिए हम लोगों को बांटा गया है। सबके हालात एक जैसे हैं, राज करने वाले सब लोग यही हैं। तो सिर्फ मुश्किलों के बारे में ही बात ना करते हुए हम लोग इसके हल के ऊपर भी जाने की बात जो करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं मुश्किलें गिनाने के ऊपर आ जाऊँ तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारी मुश्किलें ही आ जाएंगी कि इतनी महंगाई है, इतना मारपीट हो रहा है। मैंने ज़रूरी मुश्किलें बताई हैं कि लेबर कोड आने के बाद लगातार समस्याएं बढ़ी हैं।
लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, 12 घंटे काम हो गया है, मारपीट शुरू हो गई है, गुंडे रखे जा रहे हैं, ठेकेदारी पे रखा जा रहा है, कोई भी कंपनी रोड पे नहीं होगा, लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही। सबसे बड़ा काम यही बनता है कि हम लोग जो है हम लोग हड़ताल करें, जो फैक्ट्री मजदूर हैं, बाकी सब लोग सड़कों के ऊपर आएँ, क्योंकि हमारी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। जितने भी मजदूरों के लीडर बोल रहे हैं, जितने भी मुस्लिम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जितने भी आदिवासी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है और उनको लगातार ऐसे टैग दिए जाते हैं जो आम जनता से काट दिया जाता है। जुबैर है, वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं तो वो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पत्रकारों के ऊपर जो हमला है, रुपेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार जो लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, लगातार मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लगातार जो लोगों की आवाज़ बनती है उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। तो मजदूर जो है, आज हम अपने एरिया के अंदर न्यूनतम वेतन की ही अगर बात कर रहे हैं, मैं और शिव कुमार जब हमें अरेस्ट किया गया उससे पहले हमारा मूवमेंट था, यही था कि जो लोगों ने काम किया है फैक्ट्री के अंदर उसका वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हरियाणा के न्यूनतम वेतन 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। हमारी मांग ये है 8 घंटे का 25,000 मजदूरों का मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरत यही है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने एरिया के अंदर 15 तारीख को बड़े स्तर के ऊपर विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। हमें कोई गिला नहीं है कि आप झंडा ना लगाओ, आप तिरंगा लगाओ, लेकिन आप ये भी बात करो कि आपको इस 70-80 सालों के अंदर क्या मिला है। दलित लोगों के ऊपर लगातार अटैक हुए, मुसलमानों का मोब लिंचिंग हुई है, सिखों के ऊपर लगातार अटैक हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर लगातार अटैक हुए हैं, महिलाओं के लगातार रेप होते जा रहे हैं और लगातार प्राइवेट कंपनियां जो हैं घुसपैठ कर रही हैं भारत के अंदर। कभी टोल प्लाजा आ जाता है, कभी कृषि कानून आ जाते हैं, कभी लेबर कोड बिल आ जाते हैं, कभी अग्निपथ योजना आ जाती है और कभी आदिवासियों के खिलाफ कानून आ जाते हैं। पहले अभी जो है ऑपरेशन समाधान आया है, जिसके अंदर और ज़्यादा बड़ी स्तर के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है। तो हमें 15 अगस्त वाले दिन हम लोगों को विरोध करना चाहिए बड़ी संख्या के अंदर। हम लोग यही चाहते हैं कि अपनी मुश्किलों को जाहिर करना चाहिए और कमेंट के अंदर भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बातें साथी लोग बोल रहे हैं। तो पंजाब के हालात भी बिल्कुल बहुत ख़राब रहे हैं एक टाइम पे, अभी भी पंजाब के हालात अच्छे नहीं हैं, यूपी बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, मतलब पूरे भारत के मज़दूरों के हालात अच्छे नहीं। तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई जितने भी मज़दूर हैं, किसान हैं, वो एक यूनिटी बनाएं और जितनी भी मतलब ये बड़े पूंजीपति हैं, सामंत हैं, पुलिस है, ये सब लोग मिल के हमको लूटने का काम करते हैं, पर हम लोग जो है उनको बांट दिया गया है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करती हुई यही बोलूँगी कि जो कुंडली के मज़दूरों के हालातों के लिए हम लोग लगातार कुंडली के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड्स यही है कि जो कुंडली के मज़दूरों की जो न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और न्यूनतम वेतन है जो 8 घंटे का 25,000 तक होना चाहिए। और जैसे लगातार शिकागो के मज़दूरों का नारा रहा है 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम, यही 8 घंटे ही काम होना चाहिए, ज़्यादा घंटे जो काम हम लोग नहीं करेंगे और हम इस लेबर कोड को नहीं मानते हैं और इसीलिए हम लोग बड़े स्तर के ऊपर हड़तालें करेंगे और अपनी मांग को जाहिर करेंगे। और क्योंकि बिना मजदूरों की कंपनी नहीं चल सकती है, बिना किसानों के अनाज नहीं उग सकता है, तो इसीलिए मजदूरों को अपनी ताकत को समझना चाहिए। बिना मजदूरों और किसानों के कोई भी बड़ी ताकत नहीं है। तो हम लोग इतना कहते हुए सभी लोगों को ये बोलते हैं कि अपनी एकता को कायम कीजिए और एक साथ रहिए। इसके साथ ही इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते रहेंगे साथियों। जय जनता, जय संघर्ष, जीत करते हुए लोगों की होगी।